सर मुफ्ती किफ़ायत साहब ने ये दावा किया है कि 1 साल के लिए अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मसला कश्मीर 1 साल में हल कर सकते हैं। ये भी मेरे शो में ही किया था उन्होंने दावा। हाँ। मेरे शो में ही कहा था उन्होंने कि हमारे पास हद है। वैसे 10 साल एक बंदा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब, ठीक है, 30 साल तक इक़्तिदार शेयर करते रहे मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। 2018 में वो मुंतखब नहीं हुए। वो कहते हैं कि धांधली हुई है। धांधली हुई है तो ड्यू कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो किया जाना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनवाएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर खुद नहीं है तो उनका बेटा तो है ना, वो खड़े होकर बात करे। KPK में आपका हिज़्ब इख्तिलाफ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आपका लुत्फुल्लाह, उसको खड़ा करें। आप सब निकले, मूव बनाएं, उसके बाद समझ में आता है कि आप तहरीक चलाएं ना, आप धरना करें। लेकिन आप धरना कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान होमवर्क करके नहीं आया गवर्नमेंट चलाने के लिए। आपका अपना धरने का होमवर्क नहीं है। मेरे शो में आके कहते हैं कि आपके पास कश्मीर आप हल करा लेंगे मसला क्योंकि आपको वजारत उज़्मा चाहिए। मैंने कहा फिर बताएं, अगर अभी आप वज़ीर आज़म होते या आपके फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म होते, आपकी हिकमत अमली क्या होती? आप जंग करते, मुज़ाकरात करते या क्या करते? मैं एक एंकर को बता दूं, मेरे पास मास्टर प्लान है। वेयर द हेल दैट मास्टर प्लान वाज इन लास्ट 10 years। जब आप गवर्नमेंट के साथ इक़्तिदार शेयर करते रहे, जब आप 30 साल तक रहे, ये ढकोसले हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का जरिया है ये, और कुछ नहीं है। इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। लाइकवाइज मास्टर प्लान इमरान खान के पास भी नहीं था, बिल्कुल। लाइकवाइज नवाज शरीफ के पास भी नहीं था। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट्स होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया। इनके धरने में मौजूद लोगों से पूछे, इमरान खान के जो धरने में लोग थे बादशाहूर थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनकी जेंट्री अलग थी। इनके धरने में मौजूद लोगों से पूछें कि वो आए किस लिए हुए यहाँ पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। वो तो इस्लामाबाद देखने आए हैं बस, उन्होंने तो टूटी फूटी सड़कें देखी हुई हैं, और इस्लामाबाद में आकर खूबसूरती देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, यहूदियों का बनाया हुआ खेल खेल रहे हैं, और उनको यहूदी पसंद नहीं है जिसको वो यहूदी का नाम देते हैं। I'm scared on that, surprised and scared. Next. अच्छा सर, अब आज़ादी मार्च के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। जी। आज़ादी मार्च को शुरू हुए तकरीबन आज 8वां दिन है जी। तो अब तक आपको क्या लगता है जो शुरका की तादाद है वो पहले दिन से कम होती जा रही है या और कम होगी? आपका क्या तज्जिया है इस पे? और कम होगी। इमरान खान साहब के इस्तीफे का मुतालबा लेकर आए थे मौलाना साहब, और वो नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, वो तय हो चुकी हैं चीज़ें, हमें अंदाज़ा है, हमारी नज़र से चीज़ें गुजरती हैं। इस्तीफ़ा तो वो नहीं ले पाएंगे। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर ग्रिल करें। मौलाना साहब का धरना फेड होता जब वो इस्तीफ़ा नहीं ले पाएंगे, धरना फेड हो जाएगा, उनको फेस सेविंग मिलेगी, पतली गली से निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो खान साहब की फेवर में चली जाएगी। वो ये है, जब इतना बड़ा आदमी 4 अपोजिशन की बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर एक धरने में कामयाब नहीं हो पाता और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े के मुतालबे में कामयाब नहीं हो पाता, तो फिर वो राह हमवार कर देता है उस वज़ीर आज़म के लिए कि वो अपनी टर्म पूरी करें। तो खान साहब अगले 4 साल अपनी टर्म पूरी करके ही अगले इलेक्शन में जाएंगे, ये याद रखिएगा सर। क्योंकि उनके इस धरने में सबसे जो उनका एक पॉइंट था वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफ़ा, और साथ ही साथ दूसरी बात ये थी कि री इलेक्शन हों, उनमें से जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि दोनों मुतालबात में से कोई एक भी माना जाएगा। फिर जो उन्होंने बात की थी डेडलॉक कर देंगे, इस्लामाबाद को सील कर, क्या इस तरह की किसी बात के बाद को छोड़ के और फिर वो वैसे ही चले जाएंगे? कोई उनका मुतालबा देखिए, अभी आप कल वो मेहर बुखारी के साथ में देख रहा था उनका क्लिप, तो उनका जो इस वक्त जो बरंगीख्तगी है या गुस्सा है वो जायज़ है। कोई सुन नहीं रहा ना उनकी बात, वो गुस्से में है कि मैं इस्लामाबाद में लॉकडाउन कर दूंगा, हमारी लाशें गिर जाएंगी, हम शहीदों को लेके चले जाएंगे, और ये हमारी बात सुन नहीं रहे, हमारी बात मान नहीं रहे। भाई इलेक्शन री इलेक्शन कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा ना। पिछले 35 साल से 40 साल से वही करवा रहा है ना, बिल्कुल वही इलेक्शन कमीशन कराएगा। यानी उसमें अगर आप जीतेंगे तो आपके लिए इलेक्शन ठीक, अगर आप हारेंगे तो रिगिंग हुई है। ये तो उन्होंने खुद भी कहा है, हमेशा से होता आ रहा है ना। तो आप क्या करने आएंगे? आपने आया खिलाफत लानी है या आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? आपकी टोटल मतलब 13 है, कभी 16 सीट्स हैं, इस दफ़ा तो अपनी भी नहीं है, ठीक है। आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा तो आप खलीफा बनना पसंद, अमीरुल मोमिनीन बनना पसंद करेंगे या वज़ीर आज़म? आप सूद का खात्मा करेंगे या नहीं करेंगे? आप ख्वातीन के ऊपर पर्दे की पाबंदी आयद करेंगे या नहीं करेंगे? भाई आप शरीयत नाफिज करने आएंगे ना। मजहबी जमात है ना, सियासी जमात से ज्यादा आप मजहबी जमात है, वो एक रिलीजियस फैक्टर तो है आपकी जमात में। जब आप ये सारी चीजें प्लान करके आए हुए हैं तो सोचें कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी 22 करोड़ की भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार है
कि आपके मुल्क में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ही इज लिविंग इन द लालाज लैंड एंड कुकूज लैंड। ये सब ग्रीन गार्डन्स हैं, चुप करके सुनते जाएं, कुछ दिन बाद धरना फेड हो जाएगा, मौलाना साहब अपने घर पतली गली से चले जाएंगे, खान साहब के लिए राहें हमवार हो जाएंगी, वो 4 साल मजीद कंप्लीट करेंगे। उसके बाद खान साहब के साथ क्या होता है ये एक अलग बहस है, क्योंकि खान साहब अगर परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी नेग्लिजेंस, उनकी टीम की जो नेग्लिजेंस चल रही है या इनकॉम्पिटेंस है, उसके ऊपर सवालात हैं बहुत सारे, पूछे जाने चाहिए, तो फिर एहतसाब खान साहब का होगा, उनकी पार्टी। अच्छा सर, डॉक्टर दानिश ने मौलाना फजल रहमान साहब से जब सवाल किया कि अगर इमरान खान इस्तीफ़ा दे देते हैं, अगर ऐसा होता है फिर इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो दोबारा जीत के आ जाते हैं, तो फिर क्या आप उस सिचुएशन में उन इलेक्शंस को मानेंगे? तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि उनका मसला इमरान खान से है सिर्फ। जी, एक बंदे ने जिस बंदे को ये चैलेंज किया हो, बार बार एक ही लफ्ज अपने धरनों और जलसों में इस्तेमाल किया हो, आपको भी पता है, हमें पता है कौन सा लफ्ज था, ठीक है। और वो लफ्ज मैंने मुफ्ती साहब के सामने भी कह दिया था, मैंने कहा आप इंटरेस्ट खत्म करेंगे ना, सब चीजों से कहता है हाँ, मैंने कहा फिर आप डीजल के परमिट से भी इंटरेस्ट खत्म करेंगे, तो कहा आपने डीजल कैसे कह दिया उनको? मैंने कहा ये आप रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने परमिट की बात की है, जो पेपर होता है इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा लफ्ज डीजल तो वो तो डीजल एक सुपरस्टार का नाम भी है ना हॉलीवुड में। तो बात सारी ये है कि वो अब जातियात पे उतरे हुए हैं, अपने मुल्क में रहते हुए, रियासत के अंदर रहते हुए गैर रियासती अनासर बनकर आप इंडिया को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। सारी पार्टीज पहुंचा रही हैं, दैट्स रॉन्ग। अभी करतारपुर राहदारी खुलने वाली है, जिस वक्त आपका इंटरव्यू चल जाएगा यूट्यूब पे, मे बी उस वक्त तक ये करतारपुर राहदारी की ओपनिंग हो चुकी हो, 9 तारीख को होनी है। तो आप यहाँ पर बैठ कर ये कह रहे हैं कि जी करतारपुर राहदारी खोल रहे हैं, कश्मीर दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली एक नेगेटिव इमेज दे रहे हैं जिसको इंडिया उठा के दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप सपोज मान लें कि आप के पीछे इंडिया नहीं है, लेकिन आप सहूलतकार का किरदार तो अदा कर रहे हैं। जो भी बंदा किसी के जुर्म में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा होता है, वो भी उतना ही मुजरिम होता है जितना जुर्म करने वाला। तो हम किसी को मुजरिम या मुलजिम तो नहीं कहते, कम से कम सहूलतकार तो कह सकते हैं। तो मौलाना साहब जो कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए ठीक है, और बड़े बड़े इदारे इस चीज़ को बड़े क्लोजली देख रहे हैं। एक गिलास पानी किसी से कह दीजिएगा। उस पर उन्होंने क्योंकि प्लान बी और प्लान सी भी अपना जो है ना पेश कर रहे हैं वो, तो क्या ये कहना ठीक है कि उनका जो प्लान ए वो लेके आए थे वो बुरी तरह नाकाम हो चुके, कब वो प्लान बी और प्लान सी की बात प्लान बी प्लान सी भी नाकाम होगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। बस अगर कुछ होगा भी तो वैसे ही होगा। याद होगा आपको जब तारुल कादरी साहब ने धरना दिया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ इसी तरह कहा था गवर्नमेंट ने, कि पीपल्स पार्टी थी उस वक्त, कि हम वो तो आके बैठ गए थे। अच्छा, बाय द वे मैं उसके भी खिलाफ था, मैं उस धरने के भी खिलाफ था, मैं खान साहब के 2014 वाले धरने के भी खिलाफ था। धरना कोई हल नहीं है, बिल्कुल ऐसे। आप स्टेट के पिलर्स को ना हिलाएं। आपको अगर प्रोटेस्ट करना है उसके 10 तरीके हैं। ड्यू कोर्स था खान साहब का, लेकिन इसके बावजूद वो धरना गलत था। 126 दिन का धरना, उसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान दिया था। सेम इज द केस विद मौलाना फजल रहमान साहब। और ये जो कर रहे हैं, इनके ड्यू कोर्स ये है कि इनके साथ भी कोई एग्रीमेंट होगा, कोई मुआहदा होगा, और उसके बाद ये फिर गायब हो जाएंगे, और फिर वो कहेंगे कि मैं 2 महीने बाद आऊँगा अगर मेरा मुआहदा ना माना गया। फिर उसके बाद आहिस्ता डिम डाउन होती जाएंगी चीज़ें, ख़त्म हो जाएगा। यही होगा बस। मैनेज हो चुका है धरना, मैनेज हो चुका है, धरना ख़त्म है अब। सर, मरियम नवाज की ज़मानत, फिर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत, और फिर शहबाज शरीफ का धरने में ना शरीक होना, क्या ये कोई डील है? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि आज 1.5 साल पहले मैंने कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये होते होगा, आहिस्ता होगा। आज 1.5 साल हो गया उस चीज़ को, और नज़र आ रहा है कि हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसके कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैटर सब जुडिस, बहुत सारी चीज़ें अदालत के ज़रिए अदालत फैसला देती है, अदालत वो हमारे लिए काबिल साद एहतराम है, तो उसके ऊपर मैं कमेंट करने से गुरेज करूँगा। तो सर, मौलाना के जो शुरका हैं जो इस आज़ादी मार्च में आए हैं, उनमें से 100 कारकुन बीमार होकर पिम्स पहुंच चुके हैं, 3 की अमवात हो चुकी हैं। मौसम की क्योंकि बारिश के बाद सर्दी हो गई है, ऐसे बाहर रहेंगे तो आगे भी इस तरह के मामले आ सकती हैं। मासूम हैं वो लोग जो उनके कहने में आकर यहाँ धरने में या आज़ादी मार्च में शरीक हैं, बहुत मासूम है। इनके खून के धब्बे भी मौलाना साहब के हाथों पे हैं। स्टेट ने किसी को कुछ नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया ना कि सीडीए के चेयरमैन जाए और इनको प्रोवाइड करे चीजें। सर्दी में किसने ला के बिठाया हुआ है? मौलाना साहब ने, बिल्कुल ऐसे, अपने जाती मफादात के लिए। मौलाना साहब, ये भी मेरे प्रोग्राम में रिवील हुआ था कि मौलाना साहब की अपनी मजलिस शूरा को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उनका एक बंदा बैठ के, हमारे पता नहीं आपने देखा वो क्लिप नहीं देखा, उन्होंने कहा है हमारे शो में आके, मुफ्ती महमूद हुसैनी साहब ने, कि अपनी मजलिस शूरा को और मजलिस आमला को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मेरा जाती मसला है, मुझे जाती तौर पर यह करना है, आप लोग चलते हैं तो चलें वरना ना चलें। तो आधी उनकी जो टीम थी ना वो कराची में बैठी हुई है,
ठीक है, वो मुफ्ती महमूद भी उन्हीं में से हैं। तो मौलाना साहब तो अपनी ज़ाती अना की तस्कीन और ज़िद के लिए, क्योंकि कुछ उनको बुरा लगा हुआ है ज़ाहिर है, और पता नहीं किसके एजेंडे पे हैं ये और आपको हमें पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना उनके लिए बड़ी नेगेटिव जाएंगी, और जो बंदे शहीद हो रहे हैं या फौत हो रहे हैं या जहाँ बहक हो रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में मेरी बड़ी हमदर्दियाँ उनके साथ। बड़े मासूम लोग हैं, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लेके आया है, किस मकसद के लिए लेके आया और कितना इस्तेमाल करेगा। खुद मौलाना साहब को भी शायद पता ना हो कि वो कितने इस्तेमाल हो रहे हैं।